ठीक है, उस चीज का आप रिपोर्ट लिखवाते हो, तो रिपोर्ट ही प्रतिवेदन कहलाता है। प्रतिवेदन मतलब कोई भी ऐसी घटना जो हो चुकी है उस चीज के बारे में आप जो विवरण देते हो, जो जानकारी देते हो, उसी को हम कहते हैं प्रतिवेदन। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि लिखनी अनिवार्य है। कौन कौन सी चीजें हैं, देखिए पहले इसका डेफिनेशन सुन लीजिए। किसी किसी कार्य या घटना या फिर जांच या फिर अध्ययन के बाद जो उसका निष्कर्ष निकाला जाता है, जो कि जानकारी निकाली जाती है, उसी को हम कहते हैं एक तरीके से प्रतिवेदन कहते हैं। देखिए इसके मुख्य भाग होते हैं कौन कौन से। सबसे पहले अपने हमें क्या लिखना होता है, शीर्षक। शीर्षक मतलब क्या होता है, टाइटल, मतलब किस मैटर में वो चीज है, जिसमें विषय का नाम लिखना होता है। दूसरा है प्रस्तावना। प्रस्तावना का मतलब क्या होता है, एक तरीके से उसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है मुख्य विवरण, यानी कि बॉडी, यानी कि क्या क्या चीज हुआ उस चीज को बारे में आपको बताना है। और चौथे नंबर पे आता है उपसंहार। उपसंहार का मतलब क्या होता है, आपने कभी निष्कर्ष का नाम सुना है, निष्कर्ष, परिणाम, कंक्लूजन, उसी को कहते हैं उपसंहार। ठीक है, अगला है दिनांक और हस्ताक्षर। दिनांक लिखना होता है, हस्ताक्षर लिखना होता है। अब देखिए प्रतिवेदन आएगा कैसे स्कूल में, जब एग्जाम में किस तरीके से आएगा, कोई ऐसा सिचुएशन दे देगा कि आपके स्कूल में इस टाइप की घटना हुई है या फिर इस टाइप का कोई कार्यक्रम हुआ है, उसके बारे में आपको प्रतिवेदन लिखना है। तो आपको बताना है कि पहली बात तो हुआ कब है, कितने लोग उसमें शामिल थे, उसमें क्या क्या चीज के ऊपर बातचीत चली है। ठीक है, और बातचीत होने के बाद क्या उसका निष्कर्ष निकला है, क्या चीज ऐसी है जो फ्यूचर में करने की बातें की गई है। लास्ट में क्या होगा, सारे लोग मिलकर साइन कर देंगे और वो प्रतिवेदन अपना वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रही बातें। तो इस तरीके से करके इसमें क्या लिखा जाता है, प्रतिवेदन लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल के लिए एक प्रतिवेदन यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे क्या लिखा है कि विद्यालय के शैक्षिक विकास एवं उन्नति के संबंध में एक प्रतिवेदन लिखना है। किसके लिए, विद्यालय में शैक्षिक विकास यानी कि पढ़ाई लिखाई में किस तरीके से डेवलपमेंट लाया जाए और साथ ही साथ उसकी उन्नति किस तरीके से हो, इसके पीछे में क्या लिखना है, एक प्रतिवेदन लिखना है। तो देखिए इसको लिखेंगे कैसे, ध्यान दीजिए। पहला लिखेंगे विद्यालय के शैक्षिक विकास और उन्नति के लिए दिनांक 1 अगस्त 2024। आप इसके जगह पे कोई भी डेट ले सकते हो, बशर्ते बात है कोई फ्यूचर का डेट मत लेना, कोई ऐसा डेट जो कि पास्ट में हो, मतलब कल का भी ले सकते हो, परसों का भी ले सकते हो, कोई भी तो लिख सकते हो आप। इसके जगह पे परसों नरसों का डेट लिख सकते हो। फिर लिखिए कि को प्रधानाचार्य, अब स्कूल के बारे में तो जाहिर सी बात है सबसे हेड कौन होता है, प्रधानाचार्य, मतलब प्रिंसिपल। इंग्लिश में प्रिंसिपल तो लिख नहीं सकते हो, तो हिंदी में क्या लिखोगे, प्रधानाचार्य ही लिखोगे। तो श्री प्रधानाचार्य, जो भी आपको नाम अच्छा लगता है, या फिर ये समझो अपने आप से कोई भी नाम डाल दीजिए, द्वारा एक समिति का गठन किया गया जिसके सदस्य निम्नलिखित हैं। यानी कि इसमें कौन कौन से सदस्य हैं, अब बताइए। अगर स्कूल का कोई कार्यक्रम है तो जाहिर सी बात है उसके टीचर पार्टिसिपेट करेंगे, तो बस टीचरों का नाम लिखना है। जो मेन मेन टीचर होते हैं, बड़े बड़े जो टीचर होते हैं, जो मुख्य टीचर होते हैं, उनका नाम लिखना हुआ होता है और उसके बाद चीजें कर दी जाती है। तो देखिए क्या लिखा है, श्रीमती दीपा पांडे, शिक्षाविद एवं सचिव। दूसरे नंबर पे श्रीमती कांता, वरिष्ठ शिक्षक, हिंदी की है ये। और यहाँ पे अगला नाम श्री अरुण कुमार, जो कि फिजिकल एजुकेशन के टीचर है। कुमारी उमा, जो कि एक तरीके से देखा जाए वरिष्ठ अध्यापिका है, जो कि विज्ञान की है। और लास्ट में क्या लिखा है, श्री संतोष कुमार, जो कि गणित के एक तरीके से वरिष्ठ हैं। तो आपने क्या समझा कि जितने बड़े बड़े टीचर्स हैं, जो कि वरिष्ठ हैं, जो कि बुजुर्ग हैं, उनका नाम लिख दिया गया। उसके बाद क्या लिखना है कि समिति द्वारा अध्ययन के उपरांत, यानी कि सारा मीटिंग करने के बाद, ठीक है, उन्नति के लिए कुछ सुझाव दिए गए। देखो ऐसा ऐसा अगर किया जाए ना तो उन्नति हो सकती है। क्या क्या सुझाव दिए गए भाई, पहला चीज क्या लिखा है, विद्यालय में स्वच्छ पेयजल और स्वास्थ्य शौचालय की उन्नति व्यवस्था। देखो ये हर एक स्कूल की एक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जिस जिस चीज को रेगुलर यूज किया जाए, ठीक है, और अन्य बहुत सारे लोग यूज करें, उस चीज को साफ और सुथरा बनाना जिम्मेदारी हो जाती है स्कूल के प्रशासन की। ठीक है, तो क्या लिखा है, विद्यालय में स्वच्छ और पेयजल उपलब्ध कराना और शौचालय की उचित व्यवस्था की जाए। दूसरे नंबर पे कंप्यूटर शिक्षा को सुचारू करने हेतु आवश्यक टीचरों को शीघ्र नियुक्त किया जाए। कहते हैं स्कूल में हर चीज के टीचर तो जल्दी मिल जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर के जल्दी टीचर नहीं मिलते हैं, तो इस तरीके की व्यवस्था की जाए। पुस्तकालय तथा खेल कक्ष में पर्याप्त पुस्तकें और सामग्री उपलब्ध करा जाए। पता लगे लाइब्रेरी तो है, लेकिन लाइब्रेरी में पुस्तक ही नहीं है, या फिर कोई इशू करके ही नहीं देता है, तो इस तरीके की व्यवस्था की जाए।
विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावकों से निरंतर संपर्क रखा जाए। कहते हैं ना, जैसे आप लोग कहते हो भैया पेरेंट्स मीटिंग होने वाला है, तो पेरेंट्स मीटिंग क्यों होने वाला है? इसलिए ताकि टीचर और पेरेंट्स का एक संपर्क हो पाए, ताकि बच्चों का जो कुछ दिक्कत है, कोई डाउट है, उस चीज को सॉल्व किया जा सके। इवन ये भी है कि कुछ सुधार की अगर आवश्यकता है तो उसके बारे में बताया जा सके। आगे आगे क्या लिखा है कि प्रार्थना सभा तथा सदन व्यवस्था द्वारा नैतिक शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाए। नैतिक शिक्षा का मतलब क्या होता है? एक तरीके से मोरल एजुकेशन, कि हमें किसके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। देखते देखते आपस में लड़ाई कर लेते, लेकिन जितना छोटे बच्चे लड़ाई करते हैं उतना बड़े बच्चे लड़ाई नहीं करते हैं, या फिर जो काफी एडल्ट हो जाते हैं वो बिल्कुल लड़ाई नहीं करते, क्योंकि उनको समझ में आता है कि इनसे कुछ फायदा मिलने वाला नहीं है। आगे प्रत्येक 3 माह में कार्यों की समीक्षा की जाए कि भाई कितना काम हुआ और कितना काम नहीं हुआ। ठीक है, बस यही 2-4 बातें 5 बातें जो है लिखनी है कि ऐसा ऐसा किया जाए तो ये चीज हो जाएगा। और उसके बाद क्या करना, दिनांक डाल देना है, हस्ताक्षर, सचिव का नाम डाल दो जो मेन बंदा है, और जितने भी सदस्य हैं उनका साइन करवा लो, बात हो गया ना। ठीक है, तो प्रतिवेदन कुछ इस तरीके से करके लिखा जाता है जिसमें ये सारी बातें होती हैं। दिक्कत है? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। अगला क्या लिखा है? कार्य सूची। अब देखिए यहां से चीजें आ जाती है। कार्य सूची क्या होता है? कहते हैं कि कोई भी कार्य करने से पहले, कोई भी काम को करने से पहले जो उसका हम एजेंडा तैयार करते हैं, उसका क्या तैयार करते हैं? एजेंडा, उसी को हम कहते हैं कार्य सूची। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम सबके घर में कभी ना कभी शादी विवाह तो होता है ना? होता है ना? तो कभी सुना होगा कि पापा हो गए, चाचा हो गए, दादा हो गए, सारे लोग मिलकर एक जगह पे बैठते हैं और कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, है ना? हमें क्या करना चाहिए। ये लो, मॉम का कॉल आ रहा है आपको। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, इस प्रकार से हमें क्या लाइव नहीं चल रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही, क्योंकि नेट नहीं चल रहा इसलिए, लेकिन रिकॉर्डिंग तो हो रही है, ये तो है रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि कहीं ना कहीं, बाहर बात कर लीजिए। क्या? हाँ तो ठीक है, कर लेंगे ना, अभी रहने दीजिए। हाँ, तो कार्य सूची क्या होता है? कार्य सूची का मतलब होता है एक तरीके से एजेंडा। एजेंडा किसे कहते हैं? कि किसी भी कार्य को करने से पहले जो उसकी सूची तैयार की जाती है कि हाँ क्या करना है, किस तरीके से करना है, कितना पैसा लगेगा, कितने लोग आएंगे, सारी व्यवस्थाएं, सारे अरेंजमेंट, ये सब चीजें जो होती है इसी को कहते हैं कार्य सूची। अब देखिए विवाह का मैंने एग्जाम्पल लिया तो यहाँ पर कार्य सूची का लिस्ट बहुत ही लंबा चौड़ा बनेगा, है ना? लेकिन एक छोटी सी समिति करनी है, फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी पार्टी करनी है, कौन सी पार्टी? बर्थडे पार्टी, जिसमें 10 लोगों को बुलाना है, तो ये क्या होगा? इसका एजेंडा थोड़ा छोटा बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इसी प्रकार से अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, तो उसी के हिसाब से उसका एजेंडा तैयार किया जाता है। तो क्या लिखा है? कार्य सूची वह सूची होती है जिसमें किसी बैठक से होने से पहले, ठीक है, ये कौन कौन से विषयों पर चर्चा की जाएगी यह पहले से ही लिख दिया जाता है, यानी कि बैठक शुरू होने से पहले इस चीज को तैयार कर लिया जाता है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं कार्य सूची। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया है, एक एग्जाम्पल लिया है। क्या लिखा है? किशनगंज विद्यालय की अलंकृत पत्रिका के लिए विद्यार्थियों में से सह संपादक चुनने हेतु शिक्षक संपादक दल की होने वाली बैठकों के लिए कार्य सूची बनाइए। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि एक अलंकृत पत्रिका का एक आयोजन हो रहा है जिसमें देखा जाए विद्यार्थियों में से ही कहीं ना कहीं संपादक चुनने हैं। जैसे होता है ना एंकर वैंकर, जैसे होता है ना एंकरिंग करने वाले बंदे जो होते हैं, है ना, इस तरीके के विद्यार्थियों को चुनना है। इसके लिए एक कार्य सूची हमें बनानी है। तो देखिए बैठक कब होगी भाई? बैठक होगी, उत्तर क्या लिखा है यहाँ पे? अलंकृत पत्रिका हेतु सह संपादक विद्यार्थी चुनाव के लिए शिक्षक संपादक दल की बैठक होएगी। कब होएगी? 22 नवंबर 2024। आप इसके जगह पे कोई भी डेट डालिएगा, लेकिन पास्ट में मत डालिएगा। कार्य सूची हमेशा जो बनाई जाती है वो फ्यूचर में बनाई जाती है। मैंने क्या बताया? बैठक होने से
पहले इस चीज को तैयार कर ली जाती है। समझ में आ रही बात है? मान लो मुझे बच्चों को चुनना है, तो मैं बताऊंगा ना कि इस डेट पे आप लोग आ जाना, उस डेट में हम चुनाव करेंगे। तो फ्यूचर की बातें चल रही है कि नहीं चल रही है? तो आप याद रखना, इसमें जो आप डेट डालोगे ये फ्यूचर का डालोगे। कहाँ का? फ्यूचर का। क्या लिखा है? और स्थान बता दीजिए कहाँ पे पुस्तकालय या फिर कहाँ पे। अध्यक्ष कौन रहेगा उस बंदे का, मतलब उनका नाम लिख दीजिएगा। सदस्य सभी शिक्षक संपादक यानी कि सारे टीचर्स एकत्रित होंगे। अच्छा, क्या क्या किया जाएगा? पहला, कार्यसूची जिसमें सदस्यों का स्वागत किया जाएगा। दूसरे नंबर पर सह संपादक यानी कि विद्यार्थियों की संख्या का चयन किया जाएगा। चुनाव हेतु चयन प्रक्रिया का विचार विमर्श किया जाएगा कि कौन बच्चा सही है और कौन बच्चा सही नहीं है, कौन बच्चा उस लायक है, कौन बच्चा उस लायक नहीं है। सह संपादकों की जिम्मेदारियों पर विचार विमर्श किया जाएगा कि कौन ठीक है उस कार्य के लिए, कौन नहीं है। अध्यक्ष की अनुमति से किसी भी अन्य विषय पर चर्चा भी हो सकती है, ठीक है। और इसके बाद क्या किया जाएगा? इलेक्शन कर लिया जाएगा। और ये सारी चीजें फिर आपको क्या करना है? धन्यवाद लिखना है, हस्ताक्षर करवाना है, संपादक जो है उसका हस्ताक्षर, और साथ ही साथ अलंकृत पत्रिका का यहाँ पे नाम लिखना है कि जो भी पत्रिका के लिए जो चीजें बनाई जा रही है। नाम दिया तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही डाल दीजिए, और लास्ट में लिख दीजिए विद्यालय का नाम। ये बन गया आपका कार्य सूची। अब देखिए, इसमें मैंने सिर्फ 5 पॉइंट लिया है, आप चाहो तो इसमें 5, 6, 7, 8 जो भी है डाल सकते हो, लेकिन नंबर के अकॉर्डिंग डालना। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है तो आप इसकी संख्या को बढ़ा सकते हो। समझ में आ रही बात है? नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखना, ये ऐसी चीजें मैं करा रहा हूं, चाहे वो प्रतिवेदन हो, चाहे आपका कार्य सूची हो, चाहे कार्यवृत्त हो, सब आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छे ढंग से चीजों को लिख सकते हो, ठीक है। कोई रटी रटाई बातें नहीं लिखनी, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं कार्यवृत्त क्या होता है। कार्यवृत्त का मतलब होता है काम होने के बाद जो रिपोर्ट तैयार की जाती है, उसी को हम कहते हैं कार्यवृत्त। क्या बोलते हैं? कार्यवृत्त। तो देखिए लिखा है कि कार्यवृत्त वह विवरण होता है जिसमें बैठक में क्या क्या चर्चाएं हुई, क्या निर्णय लिया गया, यह सब चीज लिखा जाता है। यानी कि बैठक समाप्त होने के बाद जो रिपोर्ट तैयार किया जाता है उसी को हम कहते हैं कार्य सूची, सॉरी कार्यवृत्त। देखिए क्या लिखा है? संगम विहार में स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन के लिए प्रबंधक, ठीक है, प्रबंधक दल समिति की एक बैठक हुई थी, इसके ऊपर हमें कार्यवृत्त लिखना है। तो मतलब ये काम हो चुका है, काम होने के बाद क्या क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, ये चीज हमें डिटेल देना है। तो यहाँ पे डेट डाल देना। अच्छा बताइए कौन सा डेट डालेंगे आप लोग, बोलिए। अब यहाँ पर अगर देखा जाए, देखिए अगर नीचे डेट दिया हुआ है तब तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे आप वो डेट डालेंगे जिस डेट को ये चीज हुआ है, ठीक है। डेट डाल दीजिए, स्थान बता दीजिए कहाँ पे हुआ था। संगम विहार में हुआ था, निवासी कल्याण संघ कार्यालय में इस चीज को किया गया था। अध्यक्ष बता दीजिए, ये अध्यक्ष थे, ठीक है। संयोजक जो है थे उनका नाम लिख दीजिए। यहाँ पे कौन कौन से सदस्य उपस्थित थे उस समय, उनका नाम लिख दीजिए। अपने आप से 2, 4, 5 नाम लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है आपके पास समय है तो आप साइड में ऐसे करके, जैसे मैंने बताया ना कि गणित के टीचर हैं, इसके टीचर हैं, ऐसे ऐसे करके आप नाम लिख सकते हो। आगे बैठक की कार्रवाई कैसे करोगे आप? बैठक की कार्रवाई में देखिए क्या लिखोगे। बैठक का आरंभ संयोजक श्री हिमांशु द्वारा, ठीक है, स्वागत भाषण से हुआ। यानी कि किस तरीके से किया गया? सबसे पहले स्वागत हुआ, फिर भाषण हुआ, और उसके बाद अध्यक्ष ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस समारोह पे सफल होने के लिए किसी सदस्य का सहयोग कितना ज्यादा आवश्यक होता है। ये सारी बातों पे चर्चाएं हुई। फिर क्या हुआ? पिछली बैठक के निर्णयों की समीक्षा की गई। यानी कि इससे पहले भी कोई ना कोई बैठक तो की गई होगी ना, उसकी भी बातों को उजागर किया गया कि हाँ देखो पिछली बैठक में हमने ये चीज किया और इस बैठक में हम ये चीज करेंगे, ठीक है। समारोह का आयोजन, ठीक है, सेंट्रल पार्क में करने का निर्णय हुआ। ध्वजारोहण की जिम्मेदारी श्री कैफ अंसारी को सौंप दिया गया। अपने आप से इन्होंने नाम वगैरह ले लिया, ठीक है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जैसे गीत हुआ, कविता हुआ, नाटक हुआ की तैयारी, खुशी और इन सब चीज की महक रहेगी, ठीक है। टेंट माइक बैठक की व्यवस्था हरविंदर सिंह मनोहर शाम करेंगे। यानी कि कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ये सारी व्यवस्थाएं जो है इन लोगों ने ऑलरेडी कर रखी हुई थी, ठीक है। मुख्य अतिथि के रूप में श्री दर्शन कुमार धवन और श्रीमती लता धवन के नाम से सर्वसम्मति से स्वीकृति हुई। यानी कि मुख्य अतिथि के रूप में ये लोग वहां पर आए थे ध्वजारोहण में, ठीक है। फिर क्या किया गया था? जलपान की व्यवस्था भी की गई थी सारे लोगों के लिए, जिसको हम कहते हैं रिफ्रेशमेंट, ठीक है। जैसे चाय, समोसा, शरबत, अच्छा खासकर उन लोगों के लिए जो कि गेस्ट है, ठीक है। आगे
और किसकी जिम्मेदारी थी? इनकी जिम्मेदारी थी। आगे अनुमति अगर देखा जाए तो कितना खर्च हुआ, लमसम देखा जाए तो 1 लाख रुपए के आसपास खर्च किया गया। वरिष्ठ नागरिकों को स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया, जैसे कहते हैं ना लास्ट में एक पुरस्कार दिया जाता है, आपस में अवार्ड वगैरह इस तरीके से करके पुरस्कार दिया जाता है। अध्यक्ष ने सभी समितियों को समय पर कार्य पूर्ण करने की सलाह दी तथा धन्यवाद ज्ञप्ति करते हुए बैठक की समाप्ति कर दी। यानी कि ये चीज हुआ लास्ट में कि एक तरीके से सबको अच्छे ढंग से काम करने की सलाह दी और लास्ट में चीजों को एंड कर दिया गया। आगे है हस्ताक्षर करना है अध्यक्ष और समायोजक, यानी कि जो मेन बंदा है और जिसने इस चीज को ऑर्गेनाइज करवाया है, उनका नाम लिख के बात खत्म। तो आपको शॉर्ट और सिंपल शब्दों में अपने दिमाग में बस इतना रखना है, कार्य सूची, काम करने से पहले एक लिस्ट तैयार करना, एक एजेंडा तैयार करना कार्य सूची कहलाता है। कार्यवृत्त, काम होने के बाद जो एक विवरण तैयार किया जाता है उसको हम कहते हैं कार्यवृत्त। ठीक है, वृत्त जो चीज हुआ। अपने समय में मैंने कैसे याद किया था, वृत्त मतलब क्या होता है? गोला। ठीक है, वृत्त मतलब क्या होता है? गोला। जैसे हम कहते नहीं कि दिन भर क्या हुआ, सुबह से लेकर शाम तक क्या हुआ, तो जो हो गया उसको हम कहते हैं कार्यवृत्त, और जो होने वाला है, जैसे मम्मी मार्केट भेजती तो एक लिस्ट दे देती है और उसी को हम हिंदी में कहते हैं सूची तैयार करना, तो बस कार्य सूची। मतलब देखो, रिलेट करोगे अपने आप से, कुछ न कुछ करोगे तभी चीजें याद होंगी। किसी दूसरे की ट्रिक, किसी दूसरे का रटा रटाया चीज कभी भी किसी के काम नहीं आते, समझे? चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं और यही लास्ट टॉपिक है जिसमें हम स्ववृत्त की बात कर लेंगे और इसी में एक लेटर की बात कर लेंगे। पत्र लिखना है, किसके लिए लिखना है? कोई वैकेंसी खाली है, उस वैकेंसी के लिए एक पत्र लिखना है। कहा गया जाता है ये रियल है, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, सिर्फ आपको फॉर्मेट याद करना है। फॉर्मेट अगर जॉब लेटर में याद कर लिए तो समझ जाइए पूरे में पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे, कुछ भी ज्यादा चेंजेस नहीं करने होते हैं। अच्छा, कभी आपने देखा है कि किसी को रेज्यूमे बनवाना है तो कैसे बनवाते हैं? सिर्फ नाम चेंज करना होता है, क्वालिफिकेशन चेंज करनी होती है और बाकी वैसे करके बने बनाए फॉर्मेट है। सेम ऐसा ही यहाँ पे भी है। क्या लिखा है? SL पब्लिक स्कूल में TGT टीचर के पद रिक्त है और विज्ञापन के अनुसार अपनी योग्यता का विवरण प्रस्तुत करते हुए प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखिए। यानी कि क्या कहा गया कि एक स्कूल है, स्कूल में जो है TGT हिंदी के लिए टीचर की वैकेंसी है। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको एक आवेदन करना है कि मैंने ये चीज पढ़ रखा है और इस चीज के लिए मैं सुटेबल हूं, आप मुझे हायर करें, ये चीज करना है। परीक्षा भवन, एड्रेस क्या लिखोगे? परीक्षा भवन। एड्रेस दिया होता है एड्रेस डाल देते, एड्रेस नहीं है तो क्या लिखोगे? परीक्षा भवन। आगे नई दिल्ली। फिर कब की है ये? 12 जनवरी। ठीक है, प्रति किसके लिए लिख रहे हो? प्रधानाचार्य को लिख रहे हो। स्कूल का नाम डाल दीजिए, रोहिणी डाल दीजिए, दिल्ली। ठीक है, विषय डालना मत भूलिएगा, विषय TGT पद के लिए आवेदन। इसके बाद क्या लिखोगे? महोदय या फिर महोदया। ठीक, अब आपको तो ये भी नहीं पता ना प्रिंसिपल लेडीज है कि जेंट्स है। आगे इसके बाद का फॉर्मेट देखिए कैसे लिखेंगे। दैनिक जागरण में दिनांक 2 अगस्त 2024। अब बताइए यहाँ पे आप कौन सा डेट लिखेंगे? बताइए यहाँ पे कौन सा डेट लिख रहे हैं और यहाँ पे कौन सा डेट लिखेंगे? बताइए। हाँ, देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए, एक बात समझना, एक चीज समझना, यहां पर जो डेट लिखी जाती है, जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं उस चीज का डेट लिखेंगे आप। जैसे फॉर एग्जांपल कल कौन सा डेट है? 25 तारीख है, तो आप लिख दीजिए 25 अक्टूबर, लिख दिए 2025, लिख दिए। और यहां पे कौन सा डेट डालेंगे? यहां पर आप डेट डालेंगे, अब 25 से पहले मान लो विज्ञापन कब आया? विज्ञापन आया 22 तारीख को, 22 अक्टूबर को विज्ञापन आया था और आपने उस विज्ञापन को पढ़ा। ठीक है, तो यहां पर जो डेट डाली जाती है ये वो डेट डाली जाती है जिस दिन आपने विज्ञापन पढ़ा और जिस दिन आपने आवेदन किया, यहां पर वो डेट डाली जाती है। 12वीं में जब आप इंग्लिश का पेपर दोगे ना, वहां पर भी सेम चीजें काम आएंगी।
यहाँ पर जिस दिन आप लिख रहे हो उसका डेट, और यहाँ पर कौन सा डेट डालोगे, जिस दिन विज्ञापन आया था। ठीक है, अब देखिए क्या लिखना है आपको, सेम वही फॉर्मेट लिखना है। हाँ, यहां से दैनिक जागरण, अब कौन से अखबार पत्र में उस चीज का आवेदन आया था, नाम देखिए क्या लिखा है, दैनिक जागरण। आप इसके जगह पे कोई भी नाम लिख सकते हो, हिंदुस्तान टाइम्स लिख लो, नव भारत टाइम्स लिख लो, जो भी आपको पता है। दैनिक जागरण में दिनांक, जिस दिन आया था उस दिन का डेट, को प्रकाशित विज्ञापन से ज्ञात हुआ कि एसएल पब्लिक स्कूल में टीजीटी हिंदी पद के लिए स्थान रिक्त है। मैं स्वयं को इस पद के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं, यानी कि मैं अपने आप को इस पद के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं आपको आश्वस्त करती हूं या फिर करता हूं, अगर लड़का लिख रहा है तो करता हूं, लड़की लिख रही है तो करती हूं। यदि आप मुझे यह अवसर देंगे तो मैं अपना कार्य पूर्ण लगन से करूंगा, शायद साथ ही साथ परिश्रम निष्ठा से करूंगा या फिर करूंगी। आशा है आप मेरे आवेदन पर ध्यान पूर्वक विचार करेंगे। मैं शैक्षिक योग्यता और कार्य अनुभव आदि सहित अपना स्ववृत्त संलग्न कर रही हूं या फिर कर रहा हूं। क्या हुआ इसका मतलब, शैक्षिक योग्यता मतलब आपने कितनी पढ़ाई लिखाई कर रखी है। आप एक एनवलप बनाएंगे, उसमें आप वो सारा चीज करेंगे फोटोकॉपी डालकर। ठीक है, अनुभव बताएंगे कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, साथ ही साथ इसी को कहते हैं स्ववृत्त संलग्न, मतलब पूरा बायोडाटा आप उस चीज को देंगे। ठीक है, अब इसी के लिए अच्छा, इसके बाद आपको ये भी चीज लिखना है, याद रखना लेटर में हमेशा ये लिखना मत भूलना, जिसको कहते हैं भवदीय। भवदीय का मतलब जो इस चीज को लिख रहा है, अगर उसमें नाम दिया हो तो नाम लिख दो, अदरवाइज छोड़ दो। ठीक है, अब संलग्न किस चीज को इसमें एंटर करके दे रहे हो, तो आप इसके बाद क्या करना है, क्या क्या चीज करके दे रहे हो, पहला शैक्षिक और अन्य प्रमाण पत्र आप दे रहे हो उसमें, दूसरे नंबर पे पासपोर्ट आकार का फोटो दे रहे हो, पता भी तो लगे कौन कौन अप्लाई कर रहा है आगे, और तीसरे नंबर पे क्या दे रहे हो, स्ववृत्त दे रहे हो। स्ववृत्त क्या होता है, एक प्रकार का आपका बायोडाटा। अब देखिए स्ववृत्त आ गया, स्ववृत्त में सबसे पहले क्या लिखा जाता है, आपका नाम। नाम जो भी है, अगर नाम उसमें मेंशन है तो ठीक है, नहीं तो अपने आप से कोई भी नाम डाल सकते हो या फिर कौशल लिख दो। पिता का नाम, जन्म तिथि, स्थायी पता, शैक्षिक योग्यता। शैक्षिक योग्यता आप किस तरीके से कर सकते हो, आप चाहो तो इसको बॉक्स में डाल सकते हो। ठीक है, बॉक्स में क्या लिखेंगे, 10वीं इन्होंने क्या सीबीएसई से किया, कब किया, 2007 में। ठीक है, नंबर कितना है, 80 नंबर आए, 80% आए। और 12वीं इन्होंने क्या सीबीएसई से 2009 में 85% आए। हिंदी ऑनर्स इन्होंने क्या दिल्ली विश्वविद्यालय से 2012 में 70% आए। बीएड इन्होंने क्या दिल्ली विश्वविद्यालय से 2013 में 75% आए। और एमए किया इन्होंने हिंदी में 2015 में, कितने परसेंट आए, 60% आए। तो इसका मतलब आपने पूरा अपना शैक्षिक योग्यता दे दिया। आगे आपने क्या दिया, देखिए अन्य योग्यताएं। अन्य योग्यताएं चलो ये तो सब करते हैं, आपने और क्या किया है, आपने कंप्यूटर का ज्ञान लिया है, मतलब आप इसमें लिखो कंप्यूटर का ज्ञान भी है मुझे। ठीक है, कार्य अनुभव भी है, जैसे सुरभि पब्लिक हरियाणा स्कूल हरियाणा में 2 वर्ष तक इन्होंने हिंदी का टीचर के रूप में काम किया है। उपलब्धियां क्या है, क्या क्या इन्होंने कर रखा है, सबसे पहले देखिए, पहला जैसे हम लिखते नहीं है कि मैं 12वीं कक्षा में टॉपर था, मैं, अब मेरी उपलब्धियां भी तो कुछ अलग अलग है। ठीक है, आप लोग की भी उपलब्धियां अलग अलग हो सकती है। जैसे अभी तक आप लोग पढ़ते आ रहे हो, 11वीं या 11वीं क्लास में हो, तो आज से पहले कभी तो फर्स्ट आए होगे। चलो नहीं नहीं भी आए होगे तो कम से कम किसी रेस में, है ना, ड्राइंग कंपटीशन में, ठीक है, खाना बनाने में किसी और चीज में, मतलब कहीं ना कहीं आप लोग कुछ न कुछ आए होंगे। ठीक है, तो ऐसी ही योग्यताएं उसमें लिखी जाती है जिसमें आपको अवार्ड दिया गया हो। क्या दिया गया हो, अवार्ड। ऐसा ऐसा नहीं कि कुछ भी ऐसा लिख दो जिसको कोई जानता ही नहीं है। ठीक है, ऐसी कोई चीज जिसको सब जाने और जो आपकी स्किल से मैच करे। तो क्या लिखा है, राज्य स्तर पर 2016 में इन्होंने भाषण हुआ था, जिसमें इन्होंने उस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें उनको प्रथम पुरस्कार मिला था। कविता लेखन में 2018 में साहित्य अकादमिक द्वारा पुरस्कृत किया गया था, यानी कि एक कविता लेखन हुआ था जिसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें इन्होंने प्राइज जीता था। अभिरुचि रुचितार्थी, जिसमें क्या क्या चीज इनकी रुचि है, जैसे हम कहते हैं नहीं कि इंटरेस्ट, हॉबीज टाइप में, संगीत में
योगाभ्यास में और थिएटर और नाटक मंचन में, मतलब जैसे होता है ना एक्टिंग करना, ये सब भी इनको आता है। ठीक है। और साथ ही साथ लैंग्वेज क्या क्या आता है, हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी आता है। आगे इसके साथ साथ ये आता है, अगर आप लिख सकते हो तो लिख देना, जिसको कहते हैं संपर्क दो व्यक्ति। मतलब क्या हुआ कि आपको कौन जानने वाला है। जैसे जैसे रेफरेंस जानते हो, रेफरेंस जैसे हम कहते नहीं कि उस ट्यूशन में चले जाना और मेरा नाम ले लेना, नाम बता देना कि भैया ने भेजा है, ऐसा करके हम बोलते हैं। या आप भी किसी दुकान पे भेजते होगे कि जा फ्रूटी ले लेना, मेरा नाम बता देना, ऐसे करके। तो रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको जानता हो। ठीक है। तो क्या लिखना है यहाँ पे, प्रधानाचार्य, ठीक है, सर्वोदय विद्यालय रोहिणी, प्रबंधक केनरा बैंक रोहिणी। ठीक है। और दिनांक लिखना है 12 जनवरी 2024, हस्ताक्षर यहाँ पे कर दीजिए। ये दो व्यक्ति आपको जानते हैं, और जिस दिन आपने उस चीज को लिखा वो यहाँ पे आपने लिख दिया, लास्ट में आपने क्या कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया। और इस तरीके से आपने स्ववृत्त स्ववृत्त कंप्लीट कर दिया। बस यही चीजें हैं जिसको आपको करना है। ये होता अभिव्यक्ति और माध्यम। ठीक है। कार्यसूची समझ में आ गया। कार्यसूची क्या होता है, काम होने से पहले, कार्यवृत्त काम होने के बाद, स्ववृत्त क्या होता है, आपका बायोडाटा। ठीक है। प्रतिवेदन क्या होता है, कोई घटना हो चुकी है उस चीज का एक रिपोर्ट तैयार करना कि क्या क्या हुआ था, कौन कौन आया था, इस तरीके की चीजें। और डायरी लेखन क्या होता है, डायरी लेखन क्या होता है, आज ही पढ़ाया मैंने। डायरी लेखन एक प्रकार की आत्मकथा होती है, खुद के बारे में कहानी लिखना। ठीक है। ये होती है डायरी लेखन। और उससे पहले, ठीक है, ठीक है, इससे पहले जनसंचार मैंने करा दिया, संचार करा दिया, ये सारी चीजें समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलो ठीक है, बाकी यहीं पे चीजों को एंड करते हैं।